पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम होगा। इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा मुसवदा पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के इख्तियारात वापस लेने पर एतराज। आईनी माहिरीन इजलास में ब्रीफिंग देंगे, बड़ा फैसला मुतवक्के। हमले करेंगे, हम चीन के लेंगे। हमें इंसाफ दो, हमारा घर वापस दो, नाला मुतासरीन की आवाज। औरंगी गुज्जर महमूदाबाद नाला मुतासरीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासरीन का तीसरे रोज भी मुजाहिरा। हमारा हक वापस दो, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब एक आवाज। केस की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जेर समाअत। केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। हमारे तो ओरिजिनल कागजात जमा इनके पास, फिर भी नहीं दे रहे। हम किराए पे कब तक धक्के खाए? आज इतने साल हो गए किरायों पे धक्के खाते हुए, किराया भर भर के। बिल्कुल, जब तक हमारे केस की सुनवाई नहीं होगी हम हर रोज इसी तरह आएंगे। अगर हमें यहाँ बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे भी। बिन कासिम में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। शहरी जाँ बहक शहरी की शनाख्त वालम के नाम से हुई। स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। जख्मी मुलजिम की शनाख्त वसीम वल्द हाजन के नाम से हुई। थाना मंगूपीर में भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुलजिमान में से एक डाकू, एक जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, 2 साथी फरार। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद आरिफ, शाहरुख और हारून रशीद के नाम से हुई। थाना नाजिमाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिमान से असलहा और फोन्स बरामद। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी की सरकारी रिहाइशगाह की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ इदारों को खतूत तहरीर किए हैं, ताहाल जवाब नहीं मिले। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किस दौर में रह रहे हैं, व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। आज के दौर में कौन खत लिखता है? कराची से 2 शहरी लापता। सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्तों पर समाअत। मौक़िफ़ अपनाया गया। वैन ड्राइवर फहद आजम 20 अक्टूबर से लापता। नाजिमाबाद का मोहम्मद जुबैर भी गायब। अदालत ने महकमा दाखिला, IG और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 नवंबर तक जवाब तलब। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। लियारी के इस्माइल शहीद पार्क पर कब्जा और कमर्शियल सरगर्मियों का केस। अदालत ने टाउन चेयरमैन लियारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पार्क जिनके मातहत है वो नहीं आ रहे तो सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाया जाए। शहर के पार्क्स पर कब्जा हो रहा, ये बहुत संजीदा मामला है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अदालत के सख्त रिमांड्स। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत केस की समाअत। गिरफ्तार ASI आबिद शाह ने FIA के मुकदमे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, FIA का दूसरा मुकदमा गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। स्टील मिल्स में किराए और बिल्स में 100% इजाफा। दुकानदार अदालत पहुंच गए। बिजली, गैस और किरायों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। नुकसान है तो दुकान छोड़ दें, आप किराएदार हैं, मुलाजिम नहीं। पहले स्टील मिल से रुजू करें। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त निपटा दी गई। सेशन अदालत मलीर ने कानकुनी मुकदमात से मुतालिक मजिस्ट्रेट के दायर इख्तियार पर फैसला दे दिया। मजिस्ट्रेट के इनकार को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया खुसूसी अदालत के कयाम तक मजिस्ट्रेट कार्रवाई जारी रखे। गैस बहरान ने अहलियाने कराची की राह देख ली। कवारी कॉलोनी, मंगूपीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और दीगर इलाके गैस से मुतासिर। रोशनियों के शहर कराची में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। गवर्नर सिंध से रोमानिया के सफीर डॉक्टर डेनेस्टो नेस्कियो की मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया तजारती, इक्तिसादी और बाहमी ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं।
रोमानिया को सिंध में सनत, तालीम और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने की दावत। रोमानिया के सफीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,59,000 की सतह भी बरकरार न रख सका। इंडेक्स 1,58,493 की सतह पर ट्रेड कर रहा। सरमायाकारों का शेयर्स की खरीदारी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 280.86 रुपए से कम होकर 280.84 रुपए पर आ गया। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद। मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर का फजाई मयान बदस्तूर मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 10वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 159 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फेस्टिवल के 7वें रोज़ भी गैर मुल्की फनकारों की भरपूर शिरकत। स्वीडन की मुसव्विरा ने जगाया मुसव्वरी का जादू। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की दीवार को रंगों से भर दिया। शायकीन की कसीर तादाद ने फनकारों को दाद पेश की।